सो रिसेंटली दोस्तों एनपीसीआई ने ये बोला है कि हम जुलाई ऑनवर्ड्स एनएससीएच 3.0 को स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे पहले पॉइंट में आता है सर, एनएससीएच 3.0 क्या है? एनएससीएच 3.0 जी नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस का थर्ड वर्जन जो है वो एनपीसीआई लॉन्च करने वाला है। आज हम जानेंगे कि नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस क्या है। उसी के साथ आपने एक टर्म और सुनी होगी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ये दोनों चीजें क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्या है। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझना। यार आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके घर में किसी ने भी लोन लिया होगा या आपको घर में कोई बिजनेस चलाता और वो किसी को सैलरी देता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी, ऑटोमेटिकली अकाउंट से सैलरी डिडक्ट हो जाती है आपकी। अगर बिजनेसमैन है, आपने लोन लिया, ऑटोमेटिकली आपका लोन अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। आपने इंश्योरेंस ली है तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम डिडक्ट हो जाता है। ये जो सब कुछ हो रहा है, अब क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यूज है या फिर बड़ी अमाउंट ऑफ वैल्यूज है जो ऑटोमेटिकली एक टाइम पे बैंक से प्रोसेस होती हैं, उनको कहीं ना कहीं उस सिस्टम का जो बैक एंड सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। अब पहले ये चीज जो थी वो यूज होती थी विद द हेल्प ऑफ ईसीएस, यानी कि आपने बैंक को ये ऑथराइजेशन दे दी है कि ये अमाउंट फिक्सेशन है जी, इस डेट को यहां से हमारा ये पैसा डिडक्ट कर लीजिए। बैंक करता ही है, लोन का अमाउंट बोलते ना कि मेरी ईएमआई इतनी तारीख को फिक्स कर दीजिए, यहां से मेरी ईएमआई आप डिडक्ट कर देना, ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहती है, वही चीज है। तो यहां पे सबसे पहले था 1990s में आरबीआई लेके आया था इस प्रोसेस को, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज को, जहां पे अगर आप अपने प्रीमियम्स हैं, अपनी इंश्योरेंस हैं, अपने लोन अमाउंट, अपनी ईएमआई है, उनको आप फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। बट उसमें पॉइंट क्या था, वो फिजिकल फॉर्मेट में होता था, यानी कि फिजिकली कस्टमर को बैंक के पास जाना पड़ता था और फॉर्म सबमिट करता था तो वो पैसा डिडक्ट होता था। फिर एनपीसीआई आया 2013 में, उसने स्टार्ट किया एनएसीएच, यानी कि ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस सिस्टम, जिससे अब जो चीजें थी वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होनी स्टार्ट होगी। बस आपको एक ईसीएस फॉर्म साइन करना है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिडक्ट होता जाता है। तो वो प्रोसेस, तो फिजिकल फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेशन था, वो खत्म हो गया। अब इसी चीज को और रैपिडली और स्मूथली करने के लिए और ज्यादा सिक्योरिटाइज फॉर्मेट में करने के लिए एनएसीएच का नया वर्जन जो है वो स्टार्ट होने वाला है जुलाई से। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे एरोटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपने प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप हमारे एरोटैप के बैंकिंग महापैक कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लासेस, मेंटर सपोर्ट, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। उसके लिए आपको करना क्या, हमारी वेबसाइट www.aerotap.in पे चले जाइए, या फिर आप एरोटैप लर्निंग सॉल्यूशन के प्ले स्टोर ऐप पे जाके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया लगा होगा। बाकी और चीज मन में आ रही है, कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो जरूर बताओ मुझे। बाय बाय।